की जय। सर्वप्रथम आए हुए सभी भक्तजनों का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन है कि आप सब अपने गृह कार्यों को विराम देती हुई प्रभु की महिमा श्रवण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुई हो और भगवान भोलेनाथ जी जिनका शिवरात्रि का पर्व हम सब जानते हैं 15 फेब को बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। लेकिन वही भगवान भोलेनाथ जी हमें क्या संदेश देती हैं, किस प्रकार से भक्त अपने भगवान को प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए ऐसे ही भावों को श्रवण करने से पूर्व हम प्रभु के चरणों में ऐसे ही भजन रूपी पुष्प को अर्पित करती हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सदगुरु महाराज की, नीलकंठ आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। तो सभी ने भजन में जो कीर्तन आएगा सभी ने गाना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कीर्तन क्या है। बोलिए उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। अरे मैं दुनिया से क्यों डरा, अरे मैं दुनिया से क्यों डरूं, मेरा रक्षक है शिव भोले।
दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भावों को हम सब ने श्रवण किया। ये भोले तेरी कृपा से युग आते हैं युग जाते हैं, कि सब कुछ उस भगवान की कृपा से ही तो है। लेकिन वो भगवान भोलेनाथ जी, जिन्हें देवों के भी देव महादेव कहा गया, जो भोले भक्तों के नाथ भोलेनाथ है, और वो महादेव जिन्हें नीलकंठ महादेव कहा गया, जो खुद विष पीते हैं और देवों को अमृत प्रदान कर देते हैं। इसीलिए तो कहा कि जो विष पीते हैं, कहते जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं। ये महादेव की महिमा है। कहते हैं भोलेनाथ जो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं। क्यों रीझ जाते हैं? क्योंकि शिव महापुराण के भीतर भगवान भोलेनाथ जी के 108 नामों का वर्णन आता है, और उन्हीं नामों में से एक नाम हमारे महादेव का है भगवान आशुतोष, जिसका भाव क्या होता है कि जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? कहते हैं एक बार एक चोर, अब जिसका चोरी करना ही पेशा है, प्रतिदिन चोरी करने जाना। अब एक दिन चोरी करने जा रहा है, कहीं से कुछ मिला ही नहीं, कहाँ जाऊं, कहाँ चोरी करूं, कोई घर नहीं मिल रहा। करते करते भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में ही पहुंच गया। अब जैसे ही पहुंचा, देखा शिवलिंग बना है, बड़ा सुंदर है। अब शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा हुआ है, पीतल का घंटा। अब जैसे ही चोर की दृष्टि गई, कहते वाह, घंटा भी पीतल का है, अरे ये तो बड़े काम की चीज है, इसे बेचूंगा तो कितना कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, घर का गुजारा भी हो जाएगा। अब वो चोर देखो सोच रहा है कि आखिरकार इस घंटे को उतारूं कैसे, कोई सीढ़ी नजर नहीं आ रही। तो वो चोर क्या करता है, वो स्वयं ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। अब जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, घंटा उतारने लगा, तो तत्क्षण ही देवों के देव महादेव प्रकट हो जाते हैं। और जो ही प्रकट हुए तो आज चोर बड़ा ही आश्चर्यचकित कहने लगा, हे महादेव, मैं तो चोरी करने आया था, फिर भी आप प्रकट हो गए, मुझ पर रीझ गए। तो महादेव कहने लगे, कहते देख भक्त, कहते सारी दुनिया आती है, कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फल फूल चढ़ाता है। अरे तू तो ऐसा भक्त है जो स्वयं ही मुझ पर चढ़ गया, अरे तूने तो स्वयं को ही मुझे समर्पित कर दिया। अरे ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और इसीलिए तो कहा कि वो भगवान जो जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ना जाने पूर्व जन्म का कौन सा संस्कार जागृत हो जाए कि वो सतगुरु रीझ जाए, वो सतगुरु दया कर देते हैं। इसीलिए तो कहा कि भोले की कृपा है जिस पर होती, उसकी कभी ना किस्मत सोती। दुख दरिद्र सब मिट जाते, दुख दरिद्र सब मिट जाते, जीवन में सब खुशियां होती, जीवन में सब खुशियां होती। और आज इस चोर को भी भक्ति से जोड़ दिया। ऐसे हैं हमारे महादेव, ये भगवान है, उनका हृदय अत्यंत दयालु है, वो दया करनी जानते हैं। और फिर एक भक्त ऐसे भाव रखता है कि प्रभु तेरी कृपा से ही, युग भी तेरी कृपा से आते हैं और जाते भी तेरी कृपा से हैं। उनके कहते दृष्टि मात्र इशारे से सृष्टि का निर्माण हो जाया करता है, एक युग का निर्माण हो जाता है, और इशारे से ही वो उस युग का अंत भी कर देते हैं। सर श्री आशुतोष महाराज जी का भी तो यही स्वप्न है, जो महाराज जी ने नारा लगाया है कि युग का निर्माण करना है, और कौन सा युग लाना है, ऐसा युग नवयुग लेकर के आएंगे, क्योंकि वो महादेव है, वो सदगुरु है, वो पूर्ण सत्ता है। और ऐसे ही भाव थे इस भजन के। तो आइए ऐसे ही भावों के साथ आगामी भजन को हम सभी ही श्रवण करेंगे कि जो एक भक्त कैसे भगवान की महिमा गाता है। तो बोलिए उमापति महादेव की, नीलकंठ महादेव की जय।
दरबार की। भूतनाथ जानते हैं किसको कहा जाता है? हाँ जी, तो सभी ने पूरे पूरे भजनों का सहयोग देना है जी। गाना है जय भोले भंडारी तेरी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी तेरी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी तेरी, जय भोले भंडारी। सबकी झोली भरता है तू,
देखो एक भक्त कितनी महिमा गाता है कि सच में वो भोले ही तो है जो सब पर दया करनी जानते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि जो भगवान का हृदय होता है कहते वो माखन से भी ज्यादा कोमल हुआ करता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे ना जाना, कहते जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ऐसे ही शास्त्रों में पुराणों में अनेक महादेव की गाथाएं आती हैं कि जिन्होंने भक्तों ने जिनके जीवन में कोई बाहरी कर्म नहीं था लेकिन भक्ति ऐसी थी कि इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भक्ति को पा लिया। जैसे हम नामदेव जी का सुनते हैं कि ऐसी भक्ति थी कि भगवान उनके समक्ष प्रकट हो जाते थे। और ऐसी ही भक्ति थी महादेव के एक भक्त की। कहते हैं नाम आता है थिम्मन का। थिम्मन जो था, जो आदिवासी कबीले का मुखिया था, राजा था, जिसका काम था शिकार करना। अब प्रतिदिन उसने शिकार करने जाना तो एक दिन उस थिम्मन ने क्या देखा, एक मंदिर में एक शिवलिंग बना हुआ है। तो उसका मन भगवान की प्रतिमा की ओर इतना आकृष्ट हुआ कि सोचा क्यों ना मैं कोई पूजन करूं। अब देखो भगवान के पूजन के लिए कोई भी भक्त है फल फूल लेकर आता है, प्रसाद लेकर के आते हैं ना भक्त। लेकिन जो थिम्मन था उसे कोई बाहरी पूजा पाठ या विधि विधान का नहीं पता था कि पूजा कैसे करनी है। अब वो शिकार करता था तो उसके पास मांस था, तो उसने क्या किया, वही मांस के टुकड़े भगवान को चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए, बड़ा खुश है कि मैंने भगवान की पूजा की और वापिस आ गया। अब इतने में ही समय होता है ब्राह्मण देव के आने का। अब ब्राह्मण देव है वो विधि विधान से पूजा पाठ करने वाले। अब जैसे ही आए देखा, हरे शिव शिव ये कौन है, ये मांस किसने प्रभु को चढ़ा दिया। फिर सोचा हो सकता है कोई जंगली जानवर होगा जो कहीं गलती से मांस रख गया होगा। तो उस ब्राह्मण देव ने क्या किया, वो मांस के टुकड़े उठाए, शिवलिंग को साफ किया, पूजा पाठ की और चला गया। अब अगला दिन चढ़ता है, वो थिम्मन फिर आता है। फिर सोचा आज फिर मैं प्रभु की पूजा करूंगा, आराधना करूंगा, और उसने फिर मांस चढ़ाया, भगवान को अर्पित किया। अब देखा मांस तो चढ़ा दिया लेकिन शिवलिंग के ऊपर धूल बड़ी जमी हुई थी। देखा ये मिट्टी है, ये अच्छी नहीं लग रही, इसे मैं साफ कर दूं, लेकिन साफ कैसे करूं, पानी भी तो चाहिए, कहां से लाऊं पानी। अब दूर से देखा कि नदी तो बह रही है लेकिन पास कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है जिसमें पानी लेकर के आई। अब वो थिम्मन क्या करता है, नदी के पास गया, मुख में पानी भरा और मुख से पानी शिवलिंग के ऊपर उड़ेल दिया। अब जैसे ही उड़ेला, मांस चढ़ाया, फिर वापिस आ गया। बड़े भाव हैं भी, हाँ मैंने पूजा पाठ भगवान की है। और फिर ब्राह्मण देव के आने का समय हो गया। अब देखा अरे आज तो हद हो गई प्रभु, आगे तो मांस चढ़ा होता था लेकिन आज तो ये सारा शिवलिंग माने थूक से भरा हुआ है। अरे कौन है, हे प्रभु ये कैसी भक्ति करता है कोई, ये तो किसी मानव का काम लगता है। और हे भोले बाबा आप ये कैसे सहन कर रहे हो, आप उसे दंड क्यों नहीं देते। अब जैसे ही ऐसे मन के भाव वो पंडित जी रख रहे हैं तो दूसरी ओर मानो आज भगवान शिव आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अरे तुमने भक्त की प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं जाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम भी समाप्त हो जाते हैं। ये बात तो सच है, तुमने जाना नहीं। अरे उसके प्रेम की पराकाष्ठा को जानना है तो मेरा भक्त आने वाला है, अरे देख लेना उसके प्रेम को। अब पंडित जी क्या करते हैं, एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं और उधर से वो थिम्मन आ रहा है, वैसे ही मांस चढ़ाया, सब कुछ किया। और इतने में क्या होता है, उसने क्या देखा कि जो शिवलिंग बना है, दो आंखें भी बनी है
और एक आंख में से रक्त की धारा बहने लगी। अब जैसे ही थम्मा ने देखा रक्त की धारा बह रही है, हे प्रभु आपको तो बहुत पीड़ा होती होगी, क्योंकि भक्त भगवान के शिष्य सदगुरु के वो दुख को क्या कैसे देख सकता है। अब जैसे ही थम्मा ने देखा कि बहुत पीड़ा होती होगी मेरे प्रभु को, तो उसने सोचा क्या उपचार करूं। आसपास गया, जड़ी बूटियां कुछ इकट्ठी की और उस आंख के ऊपर लगा दी, शायद ये रुक जाए। लेकिन वो रक्त की धारा अब भी बह रही है। अब सोच रहे हैं प्रभु क्या करूं, और उसी क्षण थिम्मन के मन में आया कि प्रभु की आंख से रक्त बह रहा है, क्यों ना मैं अपनी ही आंख लगा दूं, मेरी आंख तो सही है। और उसी क्षण उस बाण से अपनी आंख निकाली और भगवान शिवलिंग के ऊपर जो आंख जिससे रक्त बह रहा था वो आंख वहां लगा दी। और जैसे ही आंख लगाई तो इतिहास बताता है वो रक्त बहना बंद हो गया। थिम्मन बड़ा खुश होता है कि हे प्रभु शुक्र है आपकी पीड़ा का अंत मैं कर पाया। और इतने में क्या होता है, अब दूसरी आंख जो शिवलिंग पर बनी थी, अब दूसरी आंख से रक्त बहना शुरू हो गया। अब जो थिम्मन था अब उसे उपचार तो पता ही था कि अब मुझे दूसरी आंख भी देनी पड़ेगी। अब देखो समर्पण कैसा है, थोड़ा सा विचार करें। आकर्षण तो कहीं भी हो जाता है संसार में, लेकिन जो समर्पण होता है वो केवल भगवान के चरणों में होता है, जहाँ एक भक्त अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ वार देता है। उसे पता है उसे क्या मिला है और वो क्या करता है। सोच रहा है प्रभु अगर ये आंख निकाल तो दूंगा, लेकिन मैं नेत्रहीन हो जाऊंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आंख कहाँ लगानी है। तो वो थिम्मन क्या करता है, अपना एक पांव जिस आंख से रक्त बह रहा था, अपना एक पांव का अंगूठा उस आंख के ऊपर लगा देता है कि एक निशानी के तौर पर। और अंगूठा पैर का लगा दिया थिम्मन ने और अपनी आंख निकाली, जहां पैर का अंगूठा लगा था वहां उसने अपनी वो दूसरी आंख भी भगवान शिव के ऊपर लगा दी, शिवलिंग के ऊपर लगा दी। अब जैसे ही लगाई, अभी तो नेत्रहीन है लेकिन प्रसन्न हो रहा है कि मेरे प्रभु की पीड़ा का अंत हो गया। लेकिन वो भगवान वो तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए तो कहा कि सर्वज्ञाता की दृष्टि हृदय के पार देखती है, जिस पर भक्ति का महल खड़ा वो आधार देखती है। कितनी तड़प कितनी प्यास लिए उसको पानी आई हो, श्रद्धा का मंजर और विषयों से खाली मन देखती है। सर्वज्ञाता की दृष्टि हृदय के पार देखती है, हृदय के पार देखती है कि आज वो भगवान उसके हृदय के पार ही तो देख रहे हैं कि इसका हृदय कितना शुद्ध विशुद्ध है। पंडित जी देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं और उसी क्षण वो भगवान अपने भक्त का ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण दे करके वो कैसे स्वयं को रोक पाते हैं। उसी क्षण हमारे भोले बाबा साक्षात उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और जो ही प्रकट हुए और भक्त के सिर पर हाथ रखा तो मानो उसे आज दोनों नेत्र भी प्रदान कर दिए। जैसे ही नेत्र प्रदान किए, आज वो ब्राह्मण देव आते हैं और उसी थिम्मन के चरणों में झुक गए कि वाह, प्रणाम है तुम्हारी ऐसी भक्ति को कि तुमने भगवान को भी पा लिया। भक्ति जगी भगवान की, भक्त हो गए मतवाले, कि सच में भक्त ऐसे होते हैं। और आज भगवान भोले बाबा जी जो स्वयं उसे ऐसा वरदान देते हैं कि थिम्मन, अरे तुमने अपने नेत्र मुझे प्रदान किया और तुम्हारा नाम आज से होगा कन्नप्पा नैन्यार। उनके नाम पर आज जहाँ भी देखो ये जो बना हुआ है, जो शिवलिंग आज भी बना हुआ है, और कन्नप्पा नैनार का अर्थ है अपनी आंख प्रदान करने वाला, जिसका भाव भगवान ने समझाया। भाव की जहाँ समर्पण हो, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ सब कुछ होता है। इसीलिए तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहते एक और एक मिलके दो हो जाए, ये गणित है। ये गणित होता है जहाँ एक और एक मिलके दो हो जाए, एक और एक मिलके 11 हो जाए तो ये संगठन है। जैसे महाराज जी संगठन की बात करते हैं, हम सब मिलजुल कर रहे, ये संगठन होता है।
और कहते एक को एक से ना मिलने दिया जाए, ये कूटनीति है। जैसे हम सब जानते हैं, जैसे शकुनी था जिसने कौरवों के मन में ऐसा ईर्ष्या द्वेष पांडवों के विरुद्ध भर दिया कि उन्होंने ऐसी कूटनीति का प्रयोग किया कि वो जुआ तक खेलने के लिए उन्हें विवश कर दिया। और कहते एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। लेकिन राजनीति अच्छी वाली भी होती है, बुरी वाली भी होती है। और ऐसी राजनीति जो गलत ढंग से प्रयोग की हम सब जानते हैं। उन कौरवों ने, जिन्होंने कर्ण को भी, हालांकि वो कर्ण बहुत ही दानी था, बहुत ही महात्मा था, लेकिन कर्ण को भी पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वो ऐसी गलत राजनीति का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण भी प्रयोग करते हैं ऐसी राजनीति का, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म के लिए उत्तम नीति का प्रयोग किया। और कहते एक में से एक निकाल दिया जाए तो वो जीरो है, यानी हम एक हैं। अगर हमारे भीतर से वो एक चला जाए, उस ईश्वर की भक्ति ध्यान चला जाए, तो ये जीरो है। भले ही संसार में हमें सब कुछ मिल जाए, धन सम्मान पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सुख वैभव ऐश्वर्य सब मिल जाए, लेकिन वो एक जिंदगी से निकल जाए तो वो जीरो है। और अंत में कहा एक और एक मिलके एक ही रह जाए, ये प्रेम है। जहां एक और एक मिलके भक्त और भगवान मिल जाए, केवल एक रह जाता है, वो प्रेम है। जहां कोई अंतर नहीं रहता, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, ये ऐसा प्रेम हुआ करता है। और इसीलिए भगवान हमें समझाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहते वो भगवान जो दया करने वाले हैं, कहते अंग पे लगाती हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी तो वो शिव परम पवित्र कहलाती हैं। और मांग में बिठाई है गिरिजा को सदा, फिर भी तो वो शिव महायोगी कहलाते हैं। अन्न नहीं धन नहीं घर नहीं भूषण नहीं, फिर भी तो वो महादानी कहलाते हैं। और वो भोले बाबा कहते करते हैं नाश, दिखते हैं भयंकर, फिर भी तो वो नाथ कहलाते हैं, फिर भी तो वो नाथ कहलाते हैं। जिन्होंने सोने की लंका तक रावण को दे दी, उनसे बड़ा दानी कौन होगा। इसीलिए एक भक्त ऐसे ही भाव रखता है कि जिसने पाया भगवान को प्रेम से पाया। तो आइए ऐसे ही भावों को हम भजन के द्वारा श्रवण करेंगे। तो बोलिए उमापति महादेव की, साची दरबार की जय। बोलिए सद्गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। जानता हूँ कि काबिल नहीं हूँ, तेरे रंग में रंगना, फिर भी मैं चाहता हूँ। तेरे रंग भरे दरिया से
श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। मुझे अपने ही रंग में, हाँ जी, रंग दे। सभी चाहते हैं ना रंगना, हर एक की जीवात्मा चाहती है प्रभु रंग में रंग जाए। संसार के तो बहुत रंग लग चुके हैं, एक रंग चढ़ता है दूसरा उतर जाता है, दूसरा चढ़ा तो तीसरा, है ना। जितने रिश्ते नाते बनते जाते हैं उतने रंग चढ़ते जाते हैं, लेकिन वो भगवान का रंग बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। और सौभाग्यशाली वो आत्माएं हुआ करती है जिन्हें ऐसा रंग लग जाता है। कहते हैं नंदी बाबा जी, हम सब जानते हैं ना, नंदी भगवान शिव के गण हुए। और देखो उनको भक्ति का रंग कैसा लगा। जो नंदी जी थे उनकी आयु बहुत छोटी थी, बहुत छोटी आयु थी। और एक दिन उनके पिता ऋषि शिलाद जी कहने लगे कि नंदी, तुम्हारी आयु तो बहुत छोटी है, उम्र छोटी है, और यदि चाहते हो तुम्हें उम्र मिल जाए तो भगवान भोलेनाथ वो महाकाल है, फिर काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम महाकाल की यानी भोलेनाथ की आराधना करो, और जब भगवान शिव तुम्हारे समक्ष प्रकट हो तो उनसे अपनी लंबी उम्र मांग लेना। कहते ठीक है। अब नंदी जी भक्ति करनी शुरू कर दी। अब हृदय से ऐसा जाप कर रहे हैं। अब देखिए, भले ही एक भक्त के पास जब तक वो सच्चे नाम का सुमरन भले ही ना हो, लेकिन जब वो किसी मंत्र का जाप भी इतने भाव से कर रहा है तो वो भगवान उसकी श्रद्धा देखते हैं, उसका भाव देखते हैं। और वो इतने भाव से भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, इतनी एकाग्रता बन चुकी है, कहीं किसी का कोई ध्यान नहीं है, चित्त में भी किसी का चिंतन नहीं आ रहा। और जब ध्यान में बैठे हैं, इतना प्रगाढ़ ध्यान कि भोलेनाथ जब उनके समक्ष प्रकट हुए तो नंदी को आवाज लगाते हैं कि नंदी अपनी नेत्र खोलो। अब नंदी के सामने भगवान प्रकट हो गई, लेकिन नंदी अभी भी ध्यान में है। देखो ध्यान कितना महान है उसका। कहते हैं ना, कहते वो भगवान का ध्यान ऐसा हो, कहते जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने बड़ा सुंदर भी समझाया, कहते परमात्मा की वाईफाई फिर इतनी हाई फाई है कि जहां कोई भी नेटवर्क फेल नहीं होता, भगवान वहां प्रकट हो ही जाते हैं। फोन का नेटवर्क फेल हो जाए, किसी से बात ना हो सके, लेकिन ईश्वर की वाईफाई फिर इतनी हाई फाई है कि वहां नेटवर्क पहुंचता ही पहुंचता है। अब जैसे ही भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और फिर आवाज लगाते हैं कि नंदी नेत्र खोलो। अरे जिसका ध्यान कर रहे हो वही तो तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। लेकिन जब नहीं सुना तो भगवान भोलेनाथ जी नंदी के मस्तक के ऊपर अपना कर कमल रखते हैं। अब जैसे ही नंदी की तंद्रा टूटी, नेत्र खोले, भोलेनाथ समक्ष खड़ी है, चरणों में गिर पड़ा। तो भोले बाबा कहने लगे, नंदी मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। तो आगे से नंदी ने क्या मांगा होगा, कभी कल्पना करके देख लीजिए। हम होते तो हम क्या मांगते? तो निसंदेह किसी के पास धन ना होता तो हम धन संपत्ति मांगते। उम्र छोटी है पता चल गया तो हम उम्र मांग लेते। लेकिन नंदी ने क्या मांगा? कहते हैं भोले बाबा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भोले बाबा पुनः कहने लगे, कहते नंदी अरे भक्ति तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, कुछ और भी मांग लो। कहते प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज भोले बाबा इतना प्रसन्न हुए, कहते वाह नंदी, अरे जिसने भक्ति मांग ली, जिसने भगवान को मांग लिया तो कुछ शेष रह भी क्या जाता है, कुछ भी तो शेष नहीं रहता। और नंदी को देखो भक्ति का वर तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में एक और वरदान भी दे दिया हमारे प्रभु ने। और वरदान क्या दिया? कहते नंदी भक्त सुनो, अरे जहां जहां मंदिर में मेरी पूजा होगी तो मेरी पूजा के साथ साथ तेरी भी पूजा होगी, और जिस मंदिर में मेरी मूर्ति होगी तो मेरी मूर्ति के साथ साथ तुम्हारी भी मूर्त होगी। और देखो भगवान ने ऐसा वर दिया कि भगवान के साथ भक्त भी पूजे जाने लगे। ये ऐसी भक्ति है। और इसीलिए तो महाराज जी भी
जिसकों को मान देता है वो मान ही तो देते हैं। और इसीलिए तो महाराज श्री भी यही कहते हैं कि जिन्होंने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, सारी दुनिया उसकी बन जाती है, सारी दुनिया उसकी बन जाती है। ये निसंदेह ये सत्य ही तो है। और इसीलिए आप सब देखिए ऐसा उनका भाव था। और हमारे प्रभु वो स्वयं इसीलिए वो गुरु गीता में कहते हैं कि हे देवी जला नाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती सर्वे नाम तत्र, कहते हैं देवी जिस प्रकार से सागरों जो सभी जलाशय है, सभी जलाशयों में जो सागर है वो सबसे प्रमुख वो राजा माना जाता है, ऐसे ही संसार में देवी बहुत गुरु है, लेकिन सभी गुरुओं में जो श्रेष्ठ जो गुरु होते हैं वो परम गुरु कहलाते हैं। और वो परम गुरु कौन से हैं? हे देवी अखंडे करसम ब्रह्म नित्या मुक्तम निरामयम स्वस्मन संदर्शितम येन सा भवेदस्य देशिकः, कि हे देवी जो परमात्मा अखंड कण कण में व्याप्त है और सबके भीतर रमन करता है, और जो ऐसे ईश्वर का दर्शन जो मेरा दर्शन एक इंसान के भीतर करवाए, तो हे देवी ऐसे सदगुरु के पीछे तो मैं भी जाता हूँ। और जो ऐसे सदगुरु का सम्मान नहीं करते तो हे देवी ऐसे लोग कभी मेरी भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इतिहास खोलकर देख लीजिए, रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन आता है। काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाते हैं और गाथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को कि मैं पूर्व जन्म में मैं भी शिव भक्त था, मंदिर में पूजा कर रहा था, तो इतने में मेरे गुरुदेव आए जिन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया। लेकिन हुआ क्या, मैंने अपने गुरु की ओर देखा तक नहीं, इतने अहंकार से मैं बैठा रहा। लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, उनका हृदय इतना दयालु है, लेकिन भोले बाबा वो गुरु का अपमान सह ना कर सके। अति अध गुरु अपमानता सह नहीं सके, महेश को सहन नहीं कर पाए और भगवान आज क्रोधित रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसी क्षण श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, अरे अहंकारी, तुम मेरी क्या भक्ति करते हो? अरे ऐसी भक्ति मुझे प्रिय नहीं है। शिव पूजा रतो वापी विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विहीश चेतत सर्वम व्यर्थ में वही। चाहे कोई व्यक्ति भगवान शिव या विष्णु की पूजा करता है, लेकिन जिसके हृदय में गुरु की भक्ति नहीं है, गुरु का सम्मान नहीं, तो वो मेरी भक्ति कहां से करेगा? और उस क्षण कहते हैं ऐसा श्राप दे दिया कि तुम काग योनि में चले जाओ, ऐसी निम्न योनि में चले जाओ। लेकिन उस क्षण उसके सदगुरु दया करते हैं, सदगुरु दया करते हैं और उस क्षण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। लेकिन भोले बाबा कहने लगे, कहते श्राप तो वापस नहीं जाएगा, लेकिन श्राप की कठोरता कम कर देते हैं। ये जिस भी योनि में जाएंगे, काग की योनि में जाएंगे, लेकिन पूर्व जन्मों की स्मृति इन्हें सदैव बनी रहेगी, इनके हृदय में भक्ति भाव सदैव बना रहेगा। देखो ऐसे जिनकी आराधना सारा संसार करता है, इतिहास खोलकर देखें वो गुरु की कितनी महिमा गा रहे हैं। और ऐसे भोले बाबा जिनका हृदय ऐसा कोमल, ऐसे विनम्र, जो सब कुछ देने वाले हैं। एक बड़ी ही रोचक कथा भी आती है। कहते हैं एक बार माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहने लगी, कहते हे भोले बाबा, कहते सारी दुनिया के, कहते सबके स्वामी है, काम करते हैं, लेकिन आप तो आंखें मूंद कर बैठे रहते हो, प्रभु आप भी तो कोई काम करो। तो ऐसे जब बात कही तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, कहते देवी क्या काम करूं मैं, मुझे तो ध्यान करना ही आता है। तो आगे से माँ पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी कुछ तो काम कीजिए, ऐसे करो खेती कर लो। अब जैसे ही कहा ना खेती कर लो, तो हमारे भोले बाबा कहने लगे, कहते हे देवी खेती तो कर लूंगा, पर बैल तो एक ही है, नंदी बाबा है ना, तो खेती के लिए तो 2 बैल चाहिए और खेत हमारे पास है नहीं, तो कहाँ खेती करूं? तो माँ पार्वती जी कहने लगी, कहते प्रभु वो आपके कृष्ण कन्हैया है ना, जिनकी आराधना करते हो, ध्यान करते हो, अवतार तो धरती पर लिया ही है, तो जाइए उनके पास तो बहुत बैल है, गाय है, खेत है, तो जाइए खेती कर लीजिए। तो भोले बाबा चल दिए और जैसे ही कन्हैया भगवान के पास पहुंचे कहने लगे, कहते प्रभु खेती करनी है। तो आगे से कन्हैया भगवान कहने लगे, हाँ भोले बाबा कर लीजिए। तो भोले बाबा कहने लगे,
कहते खेती करनी है तो कन्हैया बैल भी तो चाहिए, खेत भी तो चाहिए। तो कन्हैया भगवान कहने लगे, कहते भोले बाबा सारे खेत भी तो आपके हैं, सारी गैया आपकी है, कर लीजिए। तो उसी क्षण हमारे भोले बाबा ने एक बैल लिया, एक तो साथ ही था, और खेत ले लिया एक। कहा कहते प्रभु कौन सी खेती करें, कोई ज्ञान तो है नहीं। अब माँ पार्वती जी ने ना एक बात कही थी, कहते आपके कृष्ण ना बड़े चतुर हैं, कहते खेती करनी है ना तो शर्त है उन्हें ये कहना कि ऊपर वाली फसल जो है हमारी है और नीचे वाली फसल आपकी है। कहते ठीक है। अब जैसे कन्हैया भगवान को कहा ना भी ये शर्त है भी नीचे वाली फसल आपकी है और ऊपर वाली फसल हमारी है, तो बताओ कौन सी खेती करें। तो आगे से कन्हैया भगवान जानते हो क्या कहते हैं, कहते प्रभु ऐसे कीजिए फिर आलू बीज दीजिए। अब जैसे ही कहा ना आलू बीज दीजिए, अब खेती करने लगे हमारे महादेव। पूरा दिन पता नहीं कितने समय लग गया खेती करते। जब खेती हुई तो कहा कहते प्रभु हो गई खेती, कहते हाँ। कहते प्रभु ठीक है, अब शर्त तो यही है नीचे वाली फसल तो हमारी है ऊपर वाली आपकी है। तब हमारे कन्हैया भगवान चतुर आलू ले लिए स्वयं और ऊपर का घास फूस की एक कहते बांध दी पूरी अच्छे तरह से और नंदी बैल के ऊपर रखा। पहुंच गए माँ पार्वती जी के पास। माँ पार्वती जी बड़ी प्रसन्न, अरे वाह मेरे स्वामी आज तो खेती करके आए हैं, और कहने लगे देवी देख लो सारी फसल लेकर आया हूँ। जैसे ही खोल कर देखा, अरे ये तो सारी घास फूस है, क्या बोया था? कहते आलू बोए थे। कहते पता लग गया ये घास ही मेरे हिस्से आएगी। अब ऐसे करो फिर से खेती करने जाओ। अब शर्त थोड़ी चेंज करनी है। अब उन्हें ये कहना कि नीचे वाली जो फसल है वो किसकी होगी, वो मेरी होगी, और ऊपर वाली फसल कन्हैया भगवान की होगी। कहते ठीक है। भोले बाबा फिर गए, कहते प्रभु खेती करनी है लेकिन शर्त थोड़ी बदल गई है। अब ये है कि जो नीचे वाली फसल है वो हमारी होगी, ऊपर वाली आपकी होगी। कहते ठीक है करो। क्या बोए प्रभु? ऐसे करो बाजरा बीज दीजिए। अब जैसे ही बाजरा बीजा तो बाजरा क्या है जी, ऊपर लगता है तो नीचे क्या रह गया, घास। अब सारी खेती हुई तो क्या हुआ, सारा घास फूस फिर प्रभु के हिस्से। और जब आए देवी ने फिर देखा, कहते प्रभु ये कन्हैया बड़ा चतुर है, देखो सारा घास फूस फिर मिल गया। कहते अब फिर से जाओ, अब ये कहना है कि नीचे वाली फसल भी मेरी है, ऊपर वाली भी मेरी है, और बीच वाली कन्हैया की होगी। कहते ठीक है। अब हमारे भोले बाबा नाम तो है ही भोला। अब जैसे ही गए तो कहने लगे प्रभु अब जो शर्त है पूरी तरह से चेंज हो गई है। कहते कैसे? अब नीचे वाली और ऊपर वाली मेरी होगी, बीच वाली आपकी होगी। ठीक है। अब क्या बोए प्रभु? ऐसे करो भोले बाबा अब मक्की बीज दीजिए। अब जैसे ही कहा ना मक्की बीज दीजिए। अब मक्की कहाँ लगती है, बीच में बाल होते हैं ना, ऊपर नीचे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। जैसे ही फसल हुई और फिर से नंदी बाबा कहते प्रभु मेरे लिए तो सब कुछ है, मैंने तो घास खाकर गुजारा कर लेना, अब सोचो देवी क्या कहेंगी। अब जैसे ही पहुंचे देवी ने खोल कर देखा तो हाथ जोड़ लिए, स्वामी पता लग गया है सारी दुनिया को आप सब कुछ दे सकते हो लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखते, आप अपने लिए कुछ नहीं रखते, आप है ही ऐसे दानी। और उसी क्षण हमारे कन्हैया भगवान प्रकट हुए। एक हाथ में आलू लिए हैं, मक्की लिए हैं, बाजरा लेकर के प्रकट हो गए। कहने लगे हे भोले बाबा ये आपका स्वभाव है, आप लगन मेहनत पुरुषार्थ आप स्वयं करते हैं लेकिन बांट अपने भक्तों को देते हैं, बांट अपने भक्तों को देते हैं, ये आपका दयालु स्वभाव है। सच में ऐसा ही तो है, भगवान अपने भक्तों को ही तो मान देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेय मिले या ना मिले लेकिन कर्म श्रेष्ठ करते रहें। अर्जुन महाभारत के युद्ध में भगवान ने खड़ा किया लेकिन श्रेय भक्त को दे दिया, किया स्वयं सब कुछ। और हम देखिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी समाधि में गए तो सब कुछ हो रहा है, पहले से अधिक हम सब जानते हैं कितना परिवर्तन आया है, कितनी
कथाएं हो रही हैं और कितना ही हम सब जानते हैं वहाँ नूर महल के अंदर क्या कुछ नहीं बना, सब कुछ बन गया। कहीं दिव्या भोजनालय है, कहीं ज्ञान दीक्षा हॉल है, कहीं कामधेनु गौशाला है, कहीं शेड का निर्माण है, कहीं स्कूल बनने जा रहा है, सब कुछ बनता जा रहा है। लेकिन प्रभु ने भी उठना तो श्रेय अपने भक्तों को देना कि ये सब कुछ आपने किया, क्योंकि वो मान देने वाले हैं, करते कराने वाले वो स्वयं हैं। इसीलिए वो भक्त क्यों ना अपने प्रभु की महिमा गाए। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में देखो, हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, और ये मंत्र हमें क्या संदेश देता है? सभी जाप करते हैं, सुनते हैं, और उस मंत्र के भीतर आता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, जिसमें आता है ओम त्र्यंबकम। त्र्यंबकम का भाव क्या है? जो 3 नेत्र वाला है। और भगवान भोलेनाथ जी जो समझाते हैं, ऐसे त्रिनेत्रधारी संत की शरण में जाओ जो आपका भी तृतीय नेत्र खोल दे। उर्वारुकमिव बंधनान, वो समझाते हैं इस मंत्र का भाव, कहते इस प्रकार से ये शरीर है आत्मा से विलग हो जाए, जिस प्रकार से ककड़ी का फल है, खरबूजा है, वो पक जाने के पश्चात अपनी बेल से स्वतः ही टूट जाता है, ऐसा हमारा मन हो जाए। भाव अपनी आत्मा को हम स्वयं को जान लें। भोलेनाथ जी इसीलिए आज हमें अपने जीवन के माध्यम से यही संदेश देते हैं। अगर उनके हम परिवार को देखें तो आप उनका परिवार देखिए कैसा है। हम सब जानते हैं उनके परिवार के भीतर हम देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी, उनका वाहन क्या है? क्या है जी उनका वाहन? बैल। और देखो माँ पार्वती जी, वो जो दुर्गा का अवतार है, उनकी सवारी क्या है? शेर। और कार्तिकेय जी को देखते हैं, उनका वाहन, उनकी सवारी क्या है? हाँ जी, मोर। और भगवान गणपति जी, उनका चूहा, मूषक। लेकिन आप देखिए सबके भीतर कोई विरोधाभास नहीं है। यदि हम देखें तो जो मोर है उसका भोजन क्या है? सर्प। वो मोर है वो सांप को खाता है, जो सांप है वो चूहे को खाता है, और जो शेर है वो बैल का भक्षण करता है। लेकिन भगवान देखो उनके परिवार में वो सभी जीव बैठे हैं, वो शांत भाव से बैठे हैं। वो समझाते हैं कि जहाँ पर भगवान बैठ जाए तो वहाँ पर कलह कलेश नहीं होता, वहाँ पर संगठन ही होता है। इसीलिए हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए। हमारे प्रभु हमें यही समझाते हैं कि संगठित होकर के हम भी चले, और ऐसे ही जीवन में हम विचारों को धारण करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। और आइए अंत में हम ऐसे ही भावों के साथ जो प्रोग्राम को क्लोज करते हुए एक बधाई को श्रवण करेंगे, क्योंकि जो प्रदीप वर्मा जी और श्रीमती रेणु वर्मा जी जो कि बंगा से हैं, तो आइए अब हम एक भजन को श्रवण करेंगे, और बधाई इस प्रोग्राम के सबसे एंड में गाई जाएगी, और उसके पश्चात जो भी प्रोग्राम होगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो बोलिए उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। सभी ने जी तालियों का सहयोग जरूर देना है। बोलिए श्री उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की। तेरा डम डम डमरू बाजी, तेरी जटा
बोलिए सदगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बधाई सभी ने मिलकर गानी है जी। सतगुरु जी बड़िया रौनका लाइया अज तेरे पवना ते, सतगुरु जी बड़िया रौनका लाइया अज तेरे पवना ते। देन बधाई विष्णु जी आए, 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 देन बधाई विष्णु जी आए,
श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सो गुरुमुख परिवार, जिनको दिव्य ज्योति परिवार की ओर से बेटे के विवाह की शादी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई दी जाती है। और महाराज श्री इस परिवार के ऊपर, आप सब के ऊपर ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखें। और अंत में आप सभी ने लंगर ग्रहण करके ही जाना है। और कल मंडे यानी सत्संग होगा गांव चाला के अंदर, चाल कला के अंदर, और जिसका टाइम सुबह का रहेगा वीर गुरनेक जी के गृह में।